हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे उस समय उनका नाम था अभय चरण डे। सो सब लोग उनको अभय बाबू बुलाते थे। जब गौड़ी इवेंट में जब प्रभुपाद जी जाते थे सब लोग उनको अभय बाबू करके बुलाते थे। जब उनको सब लोग बोलते थे कच्चा गृहस्था। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत सारे विद्वान सन्यासी शिष्य थे। फिर उनको बहुत थोड़ा गर्व भी था, इसलिए ऐसा प्रभुपाद जी के बारे में बोलते थे कच्चा गृहस्था ऐसा करके। फिर लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी अभय बाबू से बहुत प्रेम करते थे, बहुत आदर करते थे। फिर जब कभी कभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के साथ खास करके सन्यासी शिष्यों के साथ बैठ के आध्यात्मिक पद्धति के ऊपर चर्चा करते थे। फिर उस समय जब प्रभुपाद जी कभी कभी गौड़ी मठ जाते थे, उस समय जब प्रभुपाद जी चल के जाते थे, फिर उनके आहट सुन के श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहचान लेते थे कि अभय बाबू आए हैं, ऐसा इतना प्रेम था। फिर एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने सन्यासी डिसाइबल्स के साथ बैठ के बहुत चर्चा कर रहे थे। फिर जब प्रभुपाद जी आए थे उन्होंने बोला आप सब लोग बाहर चले जाओ, हमें अभय बाबू के साथ कुछ बात करनी है। फिर घंटों वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर चर्चा कर रहे थे। फिर उनको सन्यासी शिष्यों को आश्चर्य हो गया कि गुरु महाराज ये गृहस्थ डिसाइपल के साथ क्या चर्चा कर रहे थे ऐसा। फिर जब प्रभुपाद जी बाहर आए थे उसके मुख से दिव्य तेज निकल रहा था और फिर आनंद में थे। फिर क्या उनको आश्चर्य हो गया कि क्या चर्चा करके आए हैं ऐसा। फिर एक बार चंपाहटी करके एक जगह है, उधर सारे शिष्यों का समूह हुआ था, मीटिंग हुआ था, मिलन हुआ था। फिर उस समय उन्हीं दिनों में जैसा कि चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि पृथ्वीते अचयत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरे नाम। सारे विश्व में गांव में शहर में मेरा नाम का जप होगा करके महाप्रभु भविष्यवाणी किए थे। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुछ शिष्यों को भेजे थे इंग्लैंड जर्मनी वगैरह। फिर बान महाराज आए थे। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको पोर्ट के उधर उनको रिसीव करने के लिए गए थे। फिर उन्होंने बोला गुरु महाराज आपका प्रोसेस काम नहीं किया। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत क्रोध आया था। फिर उसके बाद चंपाहटी में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि शिष्य लोग पूछ रहे थे कि गुरु महाराज कौन प्रचार करेगा पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति का। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कोई न कोई करेगा प्रचार, जरूर करेंगे ऐसा करके सारे शिष्यों को देख रहे थे। सब फिर देख रहे थे पूरा फिर एक व्यक्ति के ऊपर देखते देखते एक व्यक्ति के ऊपर उसका नज़र फिक्स हो गया था। फिर नारायणानंद बाबा जी महाराज दैट टाइम वो चंपाहटी में डीटीज का टेक केयर करते थे। उन्होंने सोचा था कि मेरे तरफ देख रहे थे। फिर बाद में डाउट आया नहीं मेरे तरफ नहीं। फिर वो पीछे मुड़ के देखा तो उधर भक्ति प्रभुपाद बैठे थे अभय बाबू। उनके दोनों गुरु और शिष्य नज़र मिला के अपने आँखों से बात कर रहे थे, फिर मुस्कुरा रहे थे। फिर उनको समझ में आ गया कि पाश्चात्य देश में कौन प्रचार करेंगे, अब जरूर अभय बाबू करेंगे ऐसा करके उनको मालूम हो गया था। फिर जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए और बहुत सक्सेसफुल हो गए उसको आश्चर्य नहीं हुआ, फिर बाद में वो बता रहे थे। फिर और एक बार जब प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे, कलकत्ता में घर में थे, उनके गुरुभाई आए थे। उन्होंने बोला अभय बाबू कौन प्रचार करेगा पाश्चात्य देश में। फिर प्रभुपाद जी बोला कोई भी एक फूल है जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो कृपा प्राप्त होता है कोई भी मूर्ख वो डिसाइपल जरूर करेगा ऐसा करके बोल दिया। फिर बाद में 1971 में जब वो रिटायर हो गया था, कलकत्ता का सड़कों पे जब घूम रहा था, फिर उनको अचानक हरे कृष्णा कीर्तन सुनाई पड़ी। फिर देखा
पाश्चात्य देश का कुछ भक्त बहुत से सुंदर तरीके से ड्रेसअप हुआ, अच्छा सुंदर तिलक लगाए और मृदंग बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे और बहुत आनंद में नाच रहे थे हरे कृष्णा कीर्तन करते करते। फिर उनको आश्चर्य हो गया कि कौन है आप लोग, कौन, किधर है आपका गुरु महाराज, कौन है, ऐसा करके। फिर उन्होंने पूछा, फिर बैक टू गॉड हेड मैगजीन दिखाए, बोलते हमारा गुरु महाराज ये है, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। फिर जब प्रभुपाद जी को पिक्चर देखा, फिर उनको बहुत आवेश हो गया कि अभय बाबू ने कर दिखाया, अभय बाबू ने कर दिखाया, अभय बाबू हैज़ डन इट, ऐसा करके। फिर ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए प्रभुपाद जी, और गांव-गांव में, शहर में एक कीर्तन अभी गूंज रहा है, जैसा कि रशिया, चाइना, ऐसा कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी अभी हरे कृष्णा का भक्त है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।